के लिए फंक्शन को पीरियोडिक होना चाहिए। इसलिए हम लोग अब पीरियोडिक फंक्शन को समझने के लिए जा रहे हैं। A function f(x) is said to be periodic if it satisfies the relation f(x plus t) equal to f(x) for all x. It means किसी फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं अगर ये निश्चित पीरियड के बाद खुद को रिपीट करने लगे, और जिस निश्चित पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट करता है उस निश्चित पीरियड को इस फंक्शन का पीरियड कहा जाता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां हम लोगों ने साइन एक्स का एग्जाम्पल लिया है। अगर साइन एक्स में 2 पाई जोड़ा जाए, साइन मीन्स एक्स में 2 पाई जोड़ा जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, साइन 2 पाई प्लस एक्स मीन्स साइन 360 प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इट मीन्स अगर इट मीन्स साइन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई मीन्स 2 पाई जो है इस फंक्शन का पीरियड हो गया। 2 पाई को इस फंक्शन का हम लोग पीरियड कहेंगे और साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो गया, क्योंकि आप साइन एक्स में अगर 2 पाई ऐड करें, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल में ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट जो हमारा होता है वह साइन एक्स ही होता है। Therefore we say that sin x is a periodic function with period 2 pi. Another important word what we mentioned in the definition of Fourier series is Dirichlet condition. Now we are going to explain the term Dirichlet conditions. A function f(x) is said to be satisfy Dirichlet conditions in the interval ab if f(x) is periodic. We have already gone through the meaning of periodic. सिंगल वैल्यूड मीन्स इस इंटरवल में के हर पॉइंट पर फंक्शन का एक ही वैल्यू होना चाहिए, एंड फिनाइट। एंड सेकेंड कंडीशन इज f(x) and f'(x) शुड बी पीस वाइज कंटिन्यूअस। पीस वाइज कंटिन्यूअस क्या होता है, मीन्स दिए गए इंटरवल में फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होने चाहिए, इसे ही हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूटी कहते हैं इन द इंटरवल ए बी। बहुत जगह डिरिचलेट कंडीशन को इस रूप में भी कहा गया है, इस रूप में भी डिफाइन किया गया है कि f(x) हैज ए फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, जो ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि f(x) जो होने चाहिए वह पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड सेकेंड वर्ड इज सेकेंडली f(x) हैज एट मोस्ट फिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा which we expressed in terms of f' must be piecewise continuous in the interval of ab. But we need not bother क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों को दिया जाएगा सारे के सारे फंक्शंस डिरिचलेट कंडीशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा होगा। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, या हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फंक्शंस आपको दिया जाएगा वो ऑलरेडी डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। To study this topic, the following previous knowledge of definite integral results are required, which we are going to discuss. Result is integration of sin nx dx with integrating limit c to c plus 2 pi equal to 0. Similar way में cos nx का इंटीग्रेशन, जहां इंटीग्रेटिंग लिमिट c से c प्लस 2 पाई है, तो यह भी 0 के बराबर होगा। सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx dx, जहां इंटीग्रेटिंग लिमिट c से c प्लस 2 पाई है, इसका भी वैल्यू 0 होगा। सिमिलर वे में c से c प्लस 2 पाई साइन mx cos nx dx, where m is not equal to 0, the resultant will be equal to 0.
मीन्स ये सारे जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का रिजल्ट अभी हम लोगों ने लिखा है, इस सबको आपको रट लेना है। मीन्स इट मस्ट बी कमिटेड टू योर मेमोरी, क्योंकि इसके हर जगह इसका यूज होते रहेगा। ठीक है। अब आगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो शायद आप लोग को याद भी होगा, बट मैं आपको रिमाइंड करा दूं। ये दो जो रिजल्ट हैं इसे मैं अब आगे लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Seventh result is integration by parts, means integration of product of two functions u and v, integration of product of two functions u and v dx equal to first function means u into integration of second function means v का integration minus integration of differentiation of first function u का differentiation इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। ठीक है। एंड लास्ट साइन एन पाई इक्वल टू 0 और कॉस एन पाई का जो वैल्यू होता है वह होता है -1 टू द पावर n। हम लोगों ने जो फोरियर सीरीज को डिफाइन किया है वो आर्बिट्ररी इंटरवल के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है कि मीन्स एट हमारा इंटरवल होता था c से c+2l। अब हम लोग एक बारी बारी से स्पेशल इंटरवल का स्टडी करेंगे। मीन्स व्हेन इंटरवल इज 0 से 2 पाई, 0 टू 2 पाई, -l टू l, -π टू पाई, सारे जो डिफिनेशंस हम लोग डिराइव करेंगे इन दिए गए इंटरवल के लिए, वो सारा फार्मूला हम लोग उसी आर्बिट्ररी इंटरवल से डिराइव करेंगे। मीन्स अगर आपको वह पहला फार्मूला जो मीन्स इक्वेशन ए में हम लोगों ने लिखा था, अगर वह आपके मेमोरी में है तो किसी भी फार्मूला को हम लोग ऑब्टेन उस फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला निकालना है इंटरवल 0 से 2 पाई के लिए। Our fundamental formula for the interval c plus c+2l is fx equal to half a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l, where कोफिशिएंट के जो वैल्यू है a नॉट इक्वल टू दिस, an इक्वल टू दिस और bn इक्वल टू दिस, ये सारा वैल्यू दिया गया है। नो अब हमको क्या निकालना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई। अब इस दिए गए इंटरवल के लिए अगर फोरियर सीरीज फार्मूला हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, c+2l के लिए हम लोग के पास फार्मूला था, c+2l से इक्वेट करते हैं 0 से 2 पाई को। इससे हमको क्या मिलता है, c इक्वल टू 0 एंड 2l इक्वल टू 2 पाई, दिस इंप्लाइज l इक्वल टू पाई। अब इस दिए गए वैल्यू को अगर आप fx में सब्स्टिट्यूट करते हैं, fx में यहां वाले fx में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिलता है, हाफ ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाय l। अगर l का वैल्यू पाई हो, जैसा l का वैल्यू पाई है तो इससे क्या हो जाएगा, n पाई x बाय l से पाई और x का l का वैल्यू पाई है तो पाई और l आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा an cos nx। सिमिलर वे में अगर मैं l इक्वल टू पाई रखता हूं तो bn वाले टर्म में हो जाएगा bn साइन n पाई x बाय पाई, मीन्स पाई और पाई कैंसिल, इट मीन्स bn साइन nx। सिमिलरली कोएफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 1 यहां हमारा होता था 1 बाय l c+2l, यहां हमारा हो जाएगा 1 बाय पाई 0 टू 2 पाई fx dx। n इक्वल टू 1 बाय l वहां हमारा था, यहां वाले कोएफिशिएंट आप देखेंगे यह 1 बाय l है, l इक्वल टू पाई, दैट्स वाई 1 बाय पाई। इंटीग्रेटिंग लिमिट c इक्वल टू 0 c प्लस 2 पाई, 0 प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, 0 प्लस 2 पाई 2 पाई। cos fx cos n पाई x by l, look here, cos n पाई x by l,
L इक्वल टू पाई, इट मीन्स पाई पाई कैंसिल, cos nx dx. Similarly, bn equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx sin nx dx means रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमारा हो गया 0 से 2 पाई के लिए fx इक्वल टू हाफ ए नॉट प्लस ए समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an cos nx plus bn sin nx where coefficients are given by a naught equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx dx, an equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx cos nx dx and bn equal to 1 by pi integration of fx sin nx dx where integrating limit is 0 to 2 pi. अब हम लोग फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे जहां फंक्शन डिफाइंड हो इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में. मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन दिस फॉर्मूला फॉर द फोरियर सीरीज वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई. इस मेथड को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर पिछले वाले मेथड में कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप लोग अभी जो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा उससे कोशिश कीजिएगा कि वो सारे कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएं. फोरियर सीरीज फॉर fx हैविंग पीरियड 2l डिफाइंड इन c plus 2l is given by it's our fundamental formula how we defined the Fourier series. Means fx equal to half a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l where coefficients of values of coefficients are given by a naught equal to 1 by l c to c plus 2l fx dx, n का वैल्यू bn का वैल्यू ऐसे दिया गया है. अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग को माइनस पाई से पाई में निकालना है. मीन्स जो इंटरवल मुझे दिया गया है माइनस पाई टू पाई उसको हम लोग इक्वेट करते हैं c प्लस 2l इंटरवल का, जिसके क्योंकि c प्लस 2l के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है. यह जो फॉर्मूला आपका है इट इज फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द इंटरवल c प्लस 2l. पहले इसलिए हम लोग c प्लस 2l से इक्वेट करते हैं माइनस पाई से पाई का. इससे क्या हो जाएगा c इक्वल टू माइनस पाई, c माइनस पाई हो गया. c प्लस 2l किसके बराबर होगा c प्लस 2l इक्वल टू पाई के बराबर, बट c हम लोग माइनस पाई के लिए निकाल चुके हैं. इससे हमारा क्या हो जाएगा 2l इक्वल टू 2 पाई. दिस इंप्लाइज l इक्वल टू पाई. l का जो वैल्यू हमारा l इक्वल टू पाई ये हम लोग का आर्बिटरी फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. इससे हमारा क्या हो जाएगा fx इक्वल टू fx हाफ ए नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सेम चल रहा है. an cos, यहां हमारा an cos n पाई x बाय l, l इक्वल टू पाई, l इक्वल टू पाई हम लोग का है. इसलिए अगर हम यहाँ l का वैल्यू रख दें पाई के बराबर रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई जो हमारा इसमें पाई और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल cos nx. इसलिए मैंने लिखा है केवल cos nx. सिमिलर वे में bn साइन n पाई x, l का वैल्यू हम लोग का है पाई के बराबर. ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन nx. a नॉट इक्वल टू a नॉट 1 बाय l इक्वल टू पाई, इसलिए लिखा है मैंने 1 बाय पाई. लिमिट c से c प्लस 2l, c इक्वल टू माइनस पाई, दैट्स वाई माइनस पाई. अपर लिमिट c प्लस 2l मीन्स माइनस पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू पाई fx dx. n इक्वल टू 1 बाय l बीइंग इक्वल टू l पाई के बराबर है 1 बाय l पाई के बराबर 1 बाय पाई. सिमिलर माइनस इंटीग्रेटिंग लिमिट माइनस पाई से पाई एज c इक्वल टू माइनस पाई. c का जो वैल्यू है यह माइनस पाई के बराबर है इसीलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस पाई. सिमिलर वे में c प्लस 2l इक्वल टू माइनस पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू पाई, इसलिए मैंने लिखा यहाँ का लिमिट पाई fx cos nx dx. सिमिलर वे में हम लोग bn निकाल लेंगे. अब
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी भी तरह का हमारे पास कोई भी इंटरवल दिया जाए, -π टू पाई के लिए जैसे हम लोगों ने निकाला 0 से 2 पाई हो, -L से L हो, -2 से 2 हो, 4 से -4 हो, मीन्स किसी भी तरह के इंटरवल का हो, तो हम लोग फोरियर सीरीज का फार्मूला आर्बिट्ररी इंटरवल के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है उससे हम लोग डिराइव